Good morning, students. I am Gunjan, your science teacher of DAV Police Public School. As we are discussing our lesson number 2, food, और इसमें हम हमारा विटामिन की कल हमने टेबल डिस्कस की थी जिसमें सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिसीज, फंक्शन सब दिए हुए हैं. एंड आई हैव गिवन यू द होमवर्क टू लर्न इट एंड टू राइट इट इन योर नोटबुक. आई होप आप सब ने वो लर्न भी कर ली होगी और अपनी नोटबुक में नोट भी कर ली होगी. So here are the answers of the internal which I have given to you. First one is name the richest source of vitamin C. Answer is amla. Indian gooseberry is the richest source of vitamin C. Next is write the sources of vitamin C, its function and deficiency disease. So sources of vitamin C आपको टेबल से ही लिखना रहा. That is are citrus fruits like orange, lemon, guava, green chilies and amla. And function is it is needed for healthy gums, teeth, bones and bone joints, and deficiency disease is scurvy. Next is write the function of vitamin K. Function of vitamin K, it helps in blood clotting. Next is beriberi is the disease caused due to deficiency of vitamin B. Okay, so now move forward. Today we are going to discuss about vitamin C and D in detail. So vitamin C बच्चे जैसे कि हमने पढ़ा था क्या है, इट इज़ वाटर सोल्यूबल. ओके, 2 विटामिन थे बी एंड सी जो वाटर सोल्यूबल थे, बाकी ए डी ई एंड के ये सब क्या थे, फैट सोल्यूबल थे. तो विटामिन सी इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन. इट अफेक्ट्स बोन्स, जॉइंट्स, टीथ्स एंड गम्स. ये भी आपने पढ़ा था. ये इसको अफेक्ट करता है क्योंकि इसका फंक्शन है इनको हेल्दी रखना. नेक्स्ट इज़ इसका डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, विटामिन सी की अगर कमी हो जाए, अगर आप इनटेक कम लोगे तो आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है, दैट इज़ स्कर्वी. ओके, एंड पर्सन बिकम वीक एंड एनामिक. अब पर्सन बिकम वीक एंड एनामिक में क्या है बच्चे कि अब क्या होगा, अगर स्कर्वी है तो उसके गम्स में मसूड़ों में खून आएगा, हमने ये पढ़ा था, उसमें स्वेलिंग होगी तो वो पर्सन वीक हो जाएगा. और अनामिक भी हो सकता है माइट भी उसमें ब्लड की कमी भी हो. Next is spongy and bleeding gum. These are the symptoms of vitamin C, right? Next is vitamin D. It is fat soluble vitamin. A, D, E and K. तो ये किस कैटेगरी में आता है, फैट सोल्यूबल. विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किया था कैसे सिंथेसाइज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हमारी स्किन खुद सिंथेसाइज करती है. दो के सोर्सेज भी थे बट सबसे ज़्यादा मेन सोर्स इज़ द सनलाइट. डेफिशिएंसी डिसीज, विकेट्स. इट स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी. एक मेन पॉइंट ये है यहाँ डिस्कस करने का कि ये क्या करता है बच्चे, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किसकी हेल्प से होती है, विटामिन डी से. मान लो आप कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच फूड ले रहे हो, रिच न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, बट वो फिर भी आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होएगा, एब्जॉर्ब नहीं होएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा जब तक विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में नहीं है. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है देन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी भी बॉडी में हमेशा होगी, राइट. एज यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, विटामिन डी, it is a fat soluble vitamin. It can be synthesized by our skin in the presence of sunlight. Its inadequate intake may affect the bones of our body leading to a disease known as rickets. फैट soluble है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है और इससे डिसीज़ होता है रिकेट्स. रिकेट्स डेवलप मेनली अमंग यंग चिल्ड्रन दो इट्स अफेक्ट मे प्रजिस्ट थ्रू लाइफ. अब रिकेट्स जो है बेटा बहुत ही छोटे बच्चों को मेनली हो जाता है बट उसका अफेक्ट पूरी लाइफ में चलता है. इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 6 months ऑफ एज. मोस्टली ये कब होता है, जब बच्चा 6 महीने का है तब होता है ये. विटामिन डी स्टिमुलेट्स द, ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि विटामिन डी क्या करता है, हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करने में बॉडी में हेल्प करता है. बोन्स बिकम वीक टू सच एन एक्सटेंड दैट एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू सिट. अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं रिकेट्स में क्या होगा, देखो चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स आपको आपकी बुक में दिखा रखी है पिक्चर, कैसे बो शेप्ड, कल हमने पढ़ा था बो शेप्ड लेग्स हो जाती हैं. तो किस तरह से वो बो शेप देखो इसकी बिल्कुल डिफॉर्म्ड हुई हुई हैं. तो बच्चा जो है ना ही एबल टू सिट, ना अच्छे से प्रॉपर बैठ पाएगा, क्रॉल कर पाएगा, ना ही चल पाएगा. ओके,
Vitamin D stimulates the hence a deficiency of vitamin D can also cause calcium and phosphorus deficiency in body. Vitamin D deficiency is more common among economically poor sections of the society. सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट बच्चे कंज्यूम नहीं कर पाते छोटी एज में, मेनली उन्हें होता है. ओके. बोन्स बिकम bones become weak to such an extent that the ability of child to sit, crawl and walk gets delayed. Legs becomes bent. The deficiency causes deformation such as bow legs and knock knees. द चेस्ट इज़ डिफॉर्म्ड. और एक और चीज़ क्या होती है बच्चे, जो चेस्ट है वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती है, जैसे आपको नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रखा है. ड्यू टू द वीकनेस ऑफ रिब्स जो है वो भी बहुत वीक हो जाते हैं, उसकी शेप जो है चेस्ट की वो भी डिफॉर्म्ड हो जाती है. एंड प्रोट्यूड्स आउट एज अ पिजन की फॉर्म में वो आपको प्रोट्यूड्स आउट, वहाँ से आपको यहाँ दिखेगी इसमें. इस डिफॉर्मेशन जो हो जाती है चेस्ट में, इसलिए हम उसे बोलते हैं पिजन चेस्ट. पिजन चेस्ट क्यों कहा? बिकॉज ये डिफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो जाती है? वीक हो जाते हैं रिब्स एंड इट प्रोट्यूड आउट्स. वो ऐसे पिजन की जैसे वो शेप होती है, वो इस फॉर्म में जो है वो ऐसी डिफॉर्मेशन बना लेती है. Pregnant and lactating mothers are advised to take rich sources of vitamin D for proper growth of bones and their. इसलिए pregnant women and lactating जिन जो बच्चा छोटा है, जो मदर फीड ले रहा है बच्चा, उन मदर्स को क्या होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है बच्चे कि विटामिन डी का रिच सोर्स लेने के लिए, ताकि जो बच्चे की बोन्स और वो हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो, उस पर अफेक्ट ना पड़े. राइट. क्लियर. विटामिन सी एंड डी. ठीक है. इसमें rickets, pigeon chest, everything is important. So read it carefully. Next is minerals. The important minerals needed by our body are. अब विटामिन हमने डिस्कस कर लिए, कार्बोहाइड्रेट्स पहले न्यूट्रिएंट्स थे सब इसमें, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स कर लिए. नाउ टर्न किसकी है? मिनरल्स. Minerals are needed our body are sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, copper, chlorine, iodine, phosphorus and sulfur. अब हमें मेन मिनरल्स कौन से चाहिए? सोडियम चाहिए बॉडी में. कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, क्लोराइड, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी में हमें चाहिए होते हैं. दाउ दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं. ओके. अब जैसे विटामिन्स की एक टेबल थी बच्चे, वैसे ही हमारी मिनरल्स की टेबल है, जिससे हमें सोर्सेज एंड फंक्शन पता चलेंगे. ओके. लेट अस सी दिस टेबल. फर्स्ट वन इज कैल्शियम. कैल्शियम की सबसे ज़्यादा सोर्सेज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. आप जितना दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स लेंगे उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा. एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो. इसका फंक्शन क्या है? टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ. हमारी बोन्स हेल्दी रहें एंड हमारे टीथ भी हेल्दी रहें. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट, इन सब से क्या मिलेगा? फॉस्फोरस. अब इसका फंक्शन क्या है? अगेन ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. बोन्स एंड टीथ की ग्रोथ है वो अच्छे से हो. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन के सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी. जैगरी होता है बच्चे गुड़. आयरन किस चीज़ों से मिलेगा आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, एंड जैगरी जो गुड़ खाते हैं, उससे क्या होता है? आयरन बनता है. आयरन का फंक्शन क्या है? जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कौन करता है? आयरन. इस डेफिशिएंसी कॉजेज अनीमिया. और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो इट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड अनीमिया. नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन के सोर्सेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सी फूड एंड आयोडाइज साल्ट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आयोडीन. फंक्शंस. प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. अब इसका क्या काम है आयोडीन का? जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है. एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज कॉजेज द गोइटर. गोइटर, थायराइड ग्लैंड की अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो नेक में स्वेलिंग हो जाती है, प्रोट्रूड्स आउट हो जाती है, एंड इट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर. ओके. सो एंड इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल, हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स में एक और पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ वाटर एंड रफेज. सो वाटर हमारी बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड है? वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी. इट फॉर्म्स 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. अब हमारे बॉडी वेट में 70% क्या है बच्चे? वाटर ही होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर आर
इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं किसकी हेल्प से हो रही हैं? वाटर। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकालते हैं रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? वो भी वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो हम लिक्विड वेस्ट बाहर निकालते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट इज ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है एंड हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड भी, कि वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस लेके जा रहा है। तो ब्लड में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जिसकी हेल्प से ब्लड जो है सर्कुलेट कर पाता है आर्टरीज एंड वेन्स में और ट्रांसपोर्ट कर पाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। अब हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कौन मेंटेन करता है? वाटर। कैसे? पूरी बॉडी में हीट जो है बैलेंस करके। इन समर आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्वेट। गर्मियों में हमें पसीना आता है विच ऑन इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन। अब वो क्या होता है? स्किन से इवेपोरेट होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है? कूल रखता है। तो वाटर ने हेल्प किस में हेल्प करी? हमारी बॉडी टेम्परेचर को यूनिफॉर्म बनाने में। क्लियर? दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सारे रिएक्शंस के लिए, हमारे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एंड ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर पाए न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सारे अपने फंक्शन प्रॉपर कर पाए। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, राइट। नेक्स्ट इज रफेज। Roughage green vegetables, fruits and whole grains contain a large amount of cellulosic that cannot be digested by। अब जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें बहुत से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, इसमें क्या होता है बच्चे? एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज होते हैं जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जैसे काऊ है, ग्रास खाती है, उसमें सेलुलोज होते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी लार्ज अमाउंट में सेलुलोज होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इजीली, एंड दैट सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट द रफेज। उसी सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? रफेज। बट नहीं कर पाती, बट फिर भी कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज रफेज हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है बाउल मूवमेंट होती है बेटा, जो हम खाना खा रहे हैं, दैट इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट करने में और रिमूव आउट करने में ईजिली कौन हेल्प करता है? रफेज। दैट इट हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, एंड वो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिपेशन की, ईजिली जो है रिमूव, वेस्ट आउट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay, so it is a function of roughage and the importance of roughage that it helps in bowel movement and prevents constipation। and bowel movement क्या होती है further? that it helps in digestion and digestion of food। जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और पच जाए, और इजेशन और उसका जो रिमूवल है उसे वेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? रफेज हेल्प कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, बट आपका होमवर्क क्या है? आपको ये टेबल जो हमने आज करी है मिनरल्स की और जो हमने पहले करी थी पेज नंबर 23 पे, दोनों लर्न करनी है। और जितने इंटरनल्स अब तक हो चुके हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दोज इंटरनल्स। दिस इज़ द होमवर्क फॉर योर टुमारोज टेस्ट। क्लियर? थैंक यू।